तो अब मैं इजहार ख्याल के लिए हमारी नहायत ही मोअज़्ज़ज़ शख्सियत, नहायत ही प्यारे भाई, प्यार करने वाले भाई जनाब इजहाक जावेद भट्टी साहब को यहाँ मैं मन पर आमद की दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ, जो कि जियो न्यूज़ के ऑपरेशनल डायरेक्टर भी हैं। आपकी भरपूर तालियों में जनाब इजहाक जावेद भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया जी, आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छे अल्फाज का चुनाव किया मेरे लिए। जनाब काबिल एहतराम कलीम मुगल साहब, मुझे फ़ख्र है और आपकी आमद को यहाँ पर महसूस करके मुझे बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक स्टार है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। जनाब अस्कर टाइट सफदर साहब, स्टीफन भाई, हमारे चेयरमैन किंग भट्टी साहब, हमारे काबिल एहतराम रिपोर्टर साहिबान, अस्सलाम वालेकुम, सारे ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मेरे दिल की बातें थी, जो मेरे ख्यालात थे, वो बड़ी बेहतरीन अक्कासी जो है वो डॉक्टर मुख्तार साहब ने की है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने क्या बोलना है। बहरहाल बहुत शुक्रिया। ये आपके जज्बात थे, ये आपके ख्यालात थे, ये आपकी दिल की बातें थी जो आपने जियो न्यूज़ इदारा के लिए अदा की है, तो हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। देखिए, जियो न्यूज़ नेटवर्क, आप जानते हैं कि आज हम इसका तीसरा योम तासीस सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये चैनल इंतज़ामिया के लिए, चैनल के रिपोर्टर्स के लिए, सपोर्टर्स के लिए और व्यूअर्स के लिए ये बड़ी काबिल फ़ख्र बात है। और मैं बड़ा मशकूर हूँ उन तमाम लोगों का, बिलखुसूस कलीम मुगल साहब का, जिन्होंने हर वक्त समाजी और माली तौर पर जियो न्यूज़ को सपोर्ट किया और इसको ऑपरेशनल रखने के लिए, इसकी कामयाबी को बरकरार रखने के लिए हमेशा जो है वो तावन की यकीन दहानी कराई। मैं आपका तहे दिल से मशहूर हूँ। चूँकि हमारा ताल्लुक बेसिकली सोशल वेलफेयर से है, तो एक वक्त था जब मैं कराची में बतौर जर्नलिस्ट अपने फ़राइज़ की अदायगी करता था, लेकिन हम वो नहीं कर पाते थे जो हम सोचते थे, जो हमारे ख्याल आते, क्योंकि बेसिकली तो हम वेलफेयर के लोग हैं और हम लोगों की फलाह के लिए काम करना चाहते हैं। तो उस तरह से हम अपने इजहार की, अपनी राय की उस तरह इजहार नहीं कर सकते थे जिस तरह हम चाहते थे। तो फिर चूँकि जियो न्यूज़, जैसा कि ज़्यादा लोगों को पता है कि हम कहते हैं कि इसका बुनियादी मंशूर ये है कि ये महरूम तबकात, गुरबा, मजलूमों का और उन तमाम रिपोर्टर्स का इदारा है जो शब रोज़ मेहनत से, जांफशानी से इस इदारे के लिए काम करते हैं। तो इसी विजन को हमने बरकरार रखने के लिए इस इदारे का क़याम जो है वो 2023 में लाया गया, इसको लॉन्च किया गया। और जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमने, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने हमेशा मज़हब, मसलक, रंग, नस्ल, गरीब, अमीर, गैर सियासी तौर पर हमने इसको बरकरार रखने की कोशिश की। हम इन तमाम तर चीज़ों से बालातर होकर काम करने की कोशिश करते हैं, और यही वजह है कि आज हम कुछ 4 लोग जो बैठे हैं, इसकी बुनियादी वजह भी यही है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये तीसरा योम तासीस था और हम कोशिश कर रहे थे कि सिर्फ वो लोग हम इसमें शामिल हों जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो आपने देखा कि ये चंद लोगों की एक महफिल है, इसमें हमने ज़्यादा लोगों को मदऊ नहीं किया, ज़्यादा लोगों को हमने इनवाइट नहीं किया, एक छोटा सा प्रोग्राम है। तो जियो जिस वक्त हम सोच रहे थे कि इसको लॉन्च करें, तो हम ये चाह रहे थे कि इसका नाम कैसे रखा जाए, तो वो मैं तारीख आपको बताना चाहता हूँ। फिर हमने सोचा कि जियो, इसका एब्रिविएशन जो है वो जोन ऑफ एक्सप्रेस ओनली। साहब ये इसको गौर कीजिएगा कि जोन ऑफ एक्सप्रेस ओनली, यानी कि इजहार राय की जगह। इसमें किसी मजहब का ताल्लुक नहीं है, किसी मसलक का ताल्लुक नहीं है, किसी गरीब, अमीर, सियासी, मतलब इसमें इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं। हर बंदे को आज़ादी का पूरा इख्तियार हासिल है
कि वो इस लोगों पे अपने राय का इजहार कर सके, और हमने पूरा मौका दिया और हमने साबित किया है। यही वजह है कि आज लोग हमें हज़ारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में और करोड़ों की तादाद में हमें देखते हैं। और मुझे ये बड़े फ़ख्र के साथ ये मैं कहूँगा कि शायद ये नाकाबिले यकीन सी बात है, लेकिन ये सच है कि हमारे 28 दिन की जो व्यूअरशिप है वो कलीम साहब 7.5 मिलियन है। 7.5 मिलियन हमारी व्यूअरशिप है पिछले 28 दिन की। तो ये बेसिकली इसकी छोटी सी तारीख थी कि जियो बेसिकली है क्या है, किन लोगों के लिए बनाया गया, क्यों बनाया गया। तो हमने तो चूँकि वेलफेयर के काम सारे अंजाम देने हैं तो कोशिश करते थे कि हम जो लोगों की फलाह के लिए कर सकें वो हमने किया, लेकिन जो नहीं कर सकते थे वो फिर हमने इसका सहारा लिया। तो अब हम जो है वो लोगों की फलाह के लिए, उनकी आवाज़ के लिए अब हम जियो का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया आज बड़ी एक ताकत है, एक बड़ी पशज़ी की बात है, पूछेगा, ये एक बड़ी पावर है। जैसा मैंने जिक्र किया कि हम अपने रिपोर्टर्स को, अपने सपोर्टर्स को बड़ी अहमियत देते हैं। और मैं आपको पता है सैफ, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम नौकर हैं, मालिक वो है जो हमें देखते हैं, मालिक वो है जो इस इदारे के लिए काम करते हैं, मालिक वो है, और हम नौकर हैं जो दिन रात शब रोज़ उनके लिए काम करते हैं। और अब आप देख रहे हैं कि हमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई शर्म महसूस नहीं होती कि मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, मैं एक न्यूज़ एंकर हूँ, मैं चीफ रिपोर्टर हूँ, मैं ऑपरेशनल डायरेक्टर हूँ। ये चीज़ें हमारे लिए उतनी अहमियत नहीं रखती जितनी अहमियत हमारे लिए काम रखता है। आप देख रहे हैं अब भी कैमरा हम खुद ऑपरेट कर रहे हैं, किसी किस्म की कोई हमारा बेसिकली हथियार ये है। फौजी, आपको पता है कि फौजी के पास अगर गन नहीं है तो उसको फौजी कोई नहीं कहता। जिसके हाथ में गन है, जिसने यूनिफॉर्म पहना है, वो फौजी है, फिर लोग उसको सल्यूट करते हैं। और यही वजह है कि आज अगर जियो न्यूज़ को दुनिया भर में देखा जाता है, एक इज़्ज़त, एक मुकाम मिला है, तो उसकी बुनियादी वजह हमारा काम है, हमारी दिलचस्पी है और हमारी डेडिकेशन है अपने इदारे के साथ। और सैफ आप और आज़म भाई आप यहाँ पर है तो इसकी बुनियादी वजह भी यही है। ठीक है, हमने हमेशा अपने रिपोर्टर्स की इज़्ज़त को मुकद्दम रखा, इनको अप्रिशिएट किया, हौसला अफजाई की। बल्कि मुगल साहब हम ये कहते हैं कि जियो न्यूज़ एक ट्रेनिंग का इदारा है। हम अपने रिपोर्टर्स को बाकायदा ट्रेन करते हैं, उनको सिखाते हैं। ये सैफ बड़ी अच्छी मिसाल है, मैडम रुखसाना कौसर है, 1 साल पहले हमने उन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन अपने दिलचस्पी की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से और अपने लगाव की वजह से आज वो इदारे की चीफ रिपोर्टर हैं। तो ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है, इनके लिए ज़रूर तालियां बजाइएगा। चूँकि हम रिपोर्टर्स को हमेशा सपोर्ट करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो वो लोग जिन्होंने बहुत कम वक्त में ना सिर्फ शोहरत की बुलंदियों को छुआ है बल्कि उन्होंने इदारे के लिए शब रोज़ मेहनत करके इदारे का नाम भी जो है वो रोशन किया। तो उनके लिए हमने आज अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स जो है उनका अरेंज किया है कि हम उन रिपोर्टर्स को जो है वो अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट जो है वो तकसीम कर सकें।